जब भी महिला प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके शरीर में बहुत सारे ऐसे बदलाव होते हैं। कई बदलाव ऐसे होते हैं जो कि उनके पीरियड डेट मिस होने के पहले ही बताते हैं और कुछ बदलाव उनके पीरियड डेट मिस होने के बाद भी होते हैं। अगर मैं प्रेगनेंसी के पूरे सिम्टम की बात करूं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन स्पेसिफिकली अगर एक अंग की बात की जाए जो कि महिलाओं का बहुत इंपॉर्टेंट अंग होता है, उनका ब्रेस्ट यानी कि उनके स्तनों में ऐसे बदलाव होते हैं जो कि आपको 110% प्रेगनेंसी कन्फर्म के लक्षण बता सकते हैं। तो अगर ये सारे लक्षण जो कि मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ये लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगी कि आप बिना किसी देरी के प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करें, क्योंकि वहाँ से आपको 110% श्योरिटी मिल जाएगी कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे स्वागत है। तो ये महिला के शरीर में उनके स्तनों में बहुत ज़्यादा बदलाव होते हैं। अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, यानी कि एक नन्हा सा बच्चा, एक नन्हा सा शिशु आपकी गर्भाशय में चिपक गया है, तो पूरी की पूरी एनर्जी जो है वहाँ पर उसको पोषित करने में लग जाती है। इसका मतलब कि आपके शरीर में ब्लड का फ्लो बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर आपके शरीर में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, वहाँ पर पोषण जारी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सारा जो पोषण है वो किसके वजह से जाएगा, आपके ब्लड की वजह से। तो आपका जो ब्लड का फ्लो है वो तेज़ी से बढ़ेगा। तो अगर आपके ब्रेस्ट में काफ़ी ज़्यादा फुलनेस या कि हेवीनेस अगर आपको महसूस हो रही है, तो ये आपकी प्रेगनेंसी के लक्षण हैं, क्योंकि जब आपके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है तो आपके ब्रेस्ट में थोड़ा सा हेवीनेस आ जाती है। तो ये जो लक्षण है आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दूसरा बहुत बड़ा लक्षण कि अगर ब्रेस्ट में काफ़ी ज़्यादा अगर ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो जो नसें होती हैं उनकी उभार ज़्यादा आपको पहले से ज़्यादा आपको लग सकती है। चाहे उनका कलर ग्रीन कलर का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्किन किस कलर की है, तो स्किन के हिसाब से नसों की जो कलर होती है वो भी आपको दिखाई देने लगती है। चाहे वो ग्रीन कलर की दिखाई दे सकती हैं, हल्की नीली दिखाई दे सकती है और उनमें उभार भी आपको लग सकता है। तो अगर इस तरह के बदलाव अगर आपके शरीर में हो रहे हैं तो 110% आपकी प्रेगनेंसी के सिम्टम हैं। वहीं पर अगर मैं तीसरे लक्षण की बात करूं तो अगर बहुत सारी महिलाओं को इचनेस फील होता है, तो अगर आपके ब्रेस्ट में इचनेस लग रही है तो ये भी आपके प्रेगनेंसी के लक्षण हो सकते हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि अपार्ट फ्रॉम अगर आपकी एलर्जी है या फिर अगर आपको वूलन जो चीज़ें होती हैं, जैसे अभी विंटर का मौसम चल रहा है तो आपको वूलन चीज़ों से एलर्जी हो सकती है, तो कई बार उसकी वजह से आपको इचनेस हो सकती है। लेकिन उसके अलावा आपके ब्लड में अगर सर्कुलेशन तेज़ी से हो रहा है, आपका जो पूरा ब्लड काम कर रहा है, ब्रेस्ट भी आपको काफ़ी हेवी फील हो रहा है, तो आपको इचनेस हो सकती है। तो इसके दो पहलू हो सकते हैं। अगर आपको एलर्जी नहीं है तो आप इसे प्रेगनेंसी के सिम्टम मान सकते हैं। वहीं पर अगर मैं फोर्थ कारण की बात करूं तो कई बार महिलाओं का जो ब्रेस्ट होता है वो भी थोड़ा सा उसके साइज में भी परिवर्तन आता है। उनका ब्रेस्ट पहले से थोड़ा सा फुल लग सकता है, थोड़ा उसके साइज में, जैसे जो भी आपने जो ब्रा की आपकी नॉर्मल जो साइज होती है, मान लीजिए कि 3 जो हुक्स होते हैं, तो अगर आपने सबसे लास्ट में लगाया है तो कई बार ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सा लगेगा कि इसको मैं शिफ्ट करके दूसरे वाले पे कर लूँ, यानी कि इसको थोड़ा सा लूज कर लूँ। तो इस तरह की अगर फीलिंग आ रही है तो ये भी आपकी प्रेगनेंसी के लक्षण है। यकीन मानिए दोस्तों कि आपके ब्रेस्ट में हेवीनेस या थोड़ा सा आपको फुलनेस फील हो सकता है, उसकी साइज भी इंक्रीज हो सकती है। वहीं पर अगर मैं 5वें लक्षण की बात करूं तो आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस आ सकती है, आपका ब्रेस्ट थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकता है, उसमें आपको सोरनेस भी आ सकती है। सोरनेस यानी कि काफ़ी ज़्यादा वो सेंसिटिव हो जाएगा। हल्का सा भी अगर आपको हल्का सा झटका लगता है आपके ब्रेस्ट में तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको पेन कर सकती है। तो ये सारे जो सिम्टम हैं इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ा एक वेरिएशन है, क्योंकि जब भी महिला को पीरियड आने वाले होते हैं उस टाइम पे भी उनके ब्रेस्ट में सोरनेस देखी जाती है। लेकिन ये जो अलग अलग जो और भी सिम्टम मैंने आपको बताए हैं, जो तीनों सिम्टम उसके पहले बताए हैं, वो भी उसके साथ साथ हो रही है, तो ये प्रेगनेंसी के 110% लक्षण होते हैं। अगर मैं 6th पॉइंट की बात करूं तो 6th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। ये कभी भी आपके पीरियड आने के संकेत नहीं होते हैं, बल्कि आपकी प्रेगनेंसी के संकेत होते हैं। होता क्या है कि आपके जो ब्रेस्ट का जो पार्ट होता है, जिसे हम लोग एरोला बोलते हैं, एरोला के आसपास आपको छोटे छोटे से उभार, मतलब एकदम डॉट 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 जैसा कुछ ऐसे बम्प्स लगेंगे। वो बम्प्स में अगर आपको उभार लग रही है तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि आपका जो ब्लड का फ्लो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इन बम्प्स में भी जो उभार होती हैं वो तेज़ी से सामने नज़र आती हैं,
जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं और इसे आप प्रेगनेंसी के लक्षण मान सकते हैं। वहीं पर अगर मैं 7वें पॉइंट्स की बात करूं तो 7वां पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब महिला प्रेगनेंसी कन्फर्म होती है, उनकी प्रेगनेंसी ठहर जाती है, तो जितने भी प्रेगनेंसी के हार्मोन होते हैं वो तेज़ी से दौड़ने लगते हैं। जैसे बीटा एससीजी हुआ, एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ती है। तो ऐसे केस में जब उनके हार्मोन में तेज़ी से बदलाव आता है तो उनके जो मिल्क के डक्ट्स होते हैं वो भी तेज़ी से अपना काम करने लगते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है और शरीर की एक संरचना होती है कि एक बेबी का वहाँ पर आरोपण हो गया है, वहाँ पर वो 9 महीने के लिए पनपना वो शुरू हो गया है। दैट मीन्स कि जो मिल्क डक्ट्स होती हैं उनको भी एक संकेत मिलता है, उनको भी एक संदेश जाता है कि अब अपना आप काम शुरू कर दीजिए, मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगता है। तो जो आपके मिल्क डक्ट्स होते हैं, जो ग्लैंड्स होती हैं, वो वहाँ पर उनकी जो फ्लो बढ़ने लगती है, उनमें सर्कुलेशन आने लगती है। और बहुत सारी महिलाओं को जो कि काफ़ी ज़्यादा अगर वो फील करती हैं मदरहुड को, तो कई बार उनकी प्रेगनेंसी में भी उनके ब्रेस्ट से रिसाव आता है, मिल्क का रिसाव पहले ही से होता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नेचुरल है। अगर इस तरह के चेंजेस अगर आपको दिखाई देते हैं तो इनको इग्नोर मत करिए, बल्कि इमीडिएटली आपको टेस्ट ज़रूर करना चाहिए कि टेस्ट आपको करिएगा तो आप 110% श्योर हो जाइएगा कि आपने शायद प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता होता है, कई बार आपने टेस्ट किया लेकिन निगेटिव आया, तो आप परेशान हो जाते हैं। तो ये निगेटिव किन किन कारणों से आता है उसके लिए सेपरेटली मैंने वीडियो बनाया है, तो एंड स्क्रीन पे एक वीडियो की लिंक आ रही होगी, तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा कि किन किन सूरतों में आपकी प्रेगनेंसी अगर कन्फर्म भी है, आप पॉजिटिव भी हैं, फिर भी आपकी नेगेटिव लाइन आ रही है, तो कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।